to Shivi Studyship and this is English book Flamingo और ये है चैप्टर नंबर फर्स्ट द लास्ट लेसन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ऑथर के इंट्रोडक्शन के साथ। ऑथर का नाम है एल्फेंसो डॉट। एल्फेंसो जो डॉट थे वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, साथ में एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। द लास्ट लेसन है इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वॉर। ये उस समय की बात है जब फ्रांस और जो पर्शिया था उन दोनों के बीच में वॉर चल रही थी और टाइम पीरियड था 870 से 71 का। एंड विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया लीड बाय बिस्मार्क। और इसमें जो फ्रांस जो देश है उसको हरा दिया जाता है पर्शिया के थ्रू, और पर्शिया को जो लीड कर रहा था वो बिस्मार्क था। पर्शिया की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो पर्शिया जो नेशन था उसमें और दूसरे कौन कौन सी जगह शामिल थी? जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो इन तीनों को मिला के बनता था पर्शिया। अब आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या बताया हुआ है कि किस तरह से जो फ्रेंच के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट होते हैं एल्जैक और लॉरेन, वो इस फाइट में किस तरह से फ्रांस के हाथों से निकल के पर्शिया के पास चले गए थे। और इस बात पर जो पर्शिया थी उन्होंने जो फ्रेंच में जो ये फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे एल्जैक और लॉरेन, यहाँ की स्कूल लाइफ पर क्या फ़र्क पड़ा था इस चीज़ का, तो वही हम इस स्टोरी के अंदर देखेंगे। सो स्टोरी आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है। I started for school very late that morning and was in a great dread of a scolding. ऑथर कह रहा है कि मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था और मुझे डर था कि आज तो मुझे डांट पड़ेगी मिस्टर हेमल से। मिस्टर हेमल कौन है? उनके इंग्लिश ग्रामर के टीचर हैं जो आज उनसे क्वेश्चन करने वाले हैं पार्टिसिपल्स के ऊपर। बट ऑथर कहता है कि आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, लेकिन उसे पार्टिसिपल्स का पहला वर्ड भी नहीं पता। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। वो कह रहा है कि मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा, मैं ऐसा सोचता हूँ कि ना मैं भाग जाता हूँ और कहीं बाहर अपना पूरा दिन बिताऊंगा। इट वॉज सो वार्म एंड सो ब्राइट, क्योंकि आज का जो दिन था वो भी बहुत वार्म था और काफ़ी ब्राइट डे था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एजेस ऑफ द वुड। जो चिड़िया थी वो बहुत ज़्यादा चहचहा रही थी जो ट्रीज़ की ब्रांचेस पे बैठ के। पीछे एक बहुत बड़ा ओपन फील्ड था, 100 मील, जहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह काटी जाती हैं। और वहाँ पर क्या हो रहा था, जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टैम्पटिंग दैन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स। ऑथर कह रहा है कि ये सब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था और ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव था कि मतलब मेरा ध्यान खींच रहा था बार बार पार्टिसिपल्स के रूल से। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा मजबूत बनाया और मैंने इन सब चीज़ों की तरफ से अपना ध्यान हटा के मैं जल्दी से स्कूल के लिए चला गया। वो कह रहा है कि जैसे ही मैं टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड था इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड यहाँ पर क्या है कि जब भी फ्रांस और पर्शिया के बीच में कोई वॉर होती थी और कोई भी न्यूज़ होती थी तो वो उस बुलेटिन बोर्ड पे लगा दी जाती थी। और ऑथर बोलता है कि फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। वो कह रहा है कि अगर पिछले 2 साल से हमें कोई भी बुरी न्यूज़ पता चलती थी तो इस बुलेटिन बोर्ड के थ्रू ही पता चलती थी, जिसमें लिखा होता था कि कौन सी बैटल हम लोग हार चुके हैं और जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने कौन से नए रूल्स बनाए हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। वो कह रहा है कि मैं ये सब सोचता सोचता अपने आप को बिना रोके बस मैं ये सोच रहा था कि अब क्या नया मैटर हो गया। देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट आई कुड गो। और मैं बहुत जल्दी में जा रहा था तो फिर वो किसको देखता है? ब्लैक स्मिथ और वॉचर को, हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज का मतलब होता है लर्नर। तो वो जो ब्लैक स्मिथ होता है अपने अप्रेंटाइज के साथ उस बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था और वो क्या बोलता है उससे, ऑथर से, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन अ प्लेंटी ऑफ टाइम। कि ज़्यादा तेज मत भागो, तुम अपने स्कूल पे समय से पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच मिस्टर हैमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। वो कह रहा है कि मुझे लगा कि वो ना मेरा मजाक बना रहा है, इसलिए मैं बिना रुके ज़्यादा मैं जो मिस्टर हैमल था उसके गार्डन पे जाकर रुक गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल। ऑथर कह रहा है कि ज़्यादातर जो नॉर्मल डेज होते थे स्कूल के तो काफ़ी स्कूल में शोर होता था, जो कि ना हमें स्ट्रीट से ही पता चल जाता था। जो स्कूल की गली थी वहाँ पहुँचते ही पता चल जाता था। और वो शोर किन चीज़ों का होता था कि किस तरह से जो क्लास में जो डेस्क होती हैं वो कभी ओपन हो रही हैं कभी क्लोज हो रही हैं, बच्चे एक आवाज़ में किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं जो बहुत लाउड होती थी। तो इसीलिए हम सब अपने कानों पे हाथ रख के तब उस चीज़ को समझने की कोशिश करते थे अच्छे से। टीचर के पास एक ग्रेट रूलर होता था जिसको वो टेबल पे बजाता रहता था, तो उस चीज़ की भी साउंड आती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। और इन्हीं सब चीज़ का मैं फ़ायदा उठा के उसी शोर में, कमोशन का मतलब होता है उसी नॉइज़ में,
मैं अपनी सीट तक पहुंच जाता था कि जिससे कोई किसी का मुझ पर ध्यान भी नहीं जाता था, क्योंकि पहले से इतना शोर है। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन सब कुछ बहुत शांत था, जैसे कि संडे मॉर्निंग को रहता है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट। वो कह रहा है कि मैंने अपने विंडो से देखा कि मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो ऑलरेडी अपने प्लेसेस पे बैठे हुए हैं। मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो मिस्टर हैमल हैं वो क्लास में इधर से उधर घूम रहे हैं, और साथ में उनका अपना वो जो टेरेबल स्केल था, आयरन रूलर था, वो भी है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। वो कह रहा है कि मैं वो डोर खोलता हूँ अपनी क्लास का और जाके बैठ जाता हूँ। अब आप समझ सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा शर्मा रहा हूँ उस टाइम पर, कितना ज़्यादा डरा हुआ भी होगा, क्योंकि सब लोग मुझे घूर के देख रहे हैं। बट नथिंग हैपन। मुझे लगा था कि डांट पड़ेगी, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमल ने मुझे देखा और बहुत ही काइंडली कहा कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। वो लिटिल फ्रेंच है किसको बोल रहे हैं? वो ऑथर को बोल रहे हैं, मिस्टर हैमल, कि जल्दी जाके अपने प्लेस पे बैठ जाओ, हमने तुम्हारे बिना कैसे कुछ शुरू कर सकते थे। ऑथर कहता है आई जम्प ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, कि मैं जल्दी से अपनी बेंच के ऊपर जंप मारता हूँ और अपनी सीट पे जाके बैठ जाता हूँ। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्रेट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। वो कहता है कि फिर जब जाकर थोड़ा मैं जो मैं घबरा रहा था, जब मैं थोड़ा कम हुई वो चीज़ मेरी, तो मैंने नोटिस किया कि जो हमारे टीचर हैं आज उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट पहना हुआ है, साथ में एक फ्रिल्ड शर्ट भी पहनी है और एक लिटिल ब्लैक कैप पहनी है जिसपे कढ़ाई भी हो रही है। और वो जो उनका ये ड्रेस था वो ज़्यादातर उसको तब पहनते थे जब या तो कोई स्कूल में कोई इंस्पेक्शन हो रहा है या कोई प्राइज डेज है। बिसाइड्स द होल स्कूल सीन सो स्ट्रेंज एंड सॉलम। वो कह रहा है कि इसके अलावा आज स्कूल बहुत कुछ तो अजीब था, बहुत ज़्यादा क्या था, मतलब बहुत शांत था, ठीक है। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी द मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो सरप्राइज करने वाली जो चीज़ थी वो मैंने देखी कि पीछे जो बैक बेंचेस हुआ करती थी, जहाँ पर कोई नहीं बैठता था, वो हमेशा खाली रहती थी, वहाँ पर आज गाँव के कुछ लोग बैठे हुए थे। हमारे जो गाँव के कुछ लोग थे वो बैठे हुए थे, जिनमें से एक थे ओल्ड हॉजर, ये किसी का नाम है, जिन्होंने अपनी एक 3 कॉर्नर्ड हैट भी पहनी थी। फॉर्मर मेयर बैठे थे वहाँ पर, पोस्ट मास्टर बैठे थे, और कुछ लोग और थे जो वहाँ पर बैठे हुए थे, और हर कोई बहुत ज़्यादा सैड लग रहा था। जो हॉजर थे हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर। वो अपने साथ ओल्ड प्राइमर भी लेकर आए थे, जो काफ़ी जो उसकी एजेस थी, उसके जो पेजेस थे वो काफ़ी ज़्यादा मुड़े हुए थे, और वो देख के लग रहा था कि वो काफ़ी पुरानी है। प्राइमर होता है किसी भी लैंग्वेज का जिसमें बेसिक लिखा होता है, और उन्होंने उसको खोल के अपनी नीज पे रखा हुआ था और अपने चश्मे के थ्रू उसके पेजेस को देखे जा रहे थे। While I was wondering about it all, Mr. Hamill mounted his chair। अगर मैं ये सब चीज़ को अभी देख ही रहा था, तो तभी जो मिस्टर हैमिल होते हैं वो अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं और अपनी सेम उसी ग्रेव उसी टोन में, अपनी उसी जेंटल टोन में वो आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं, बच्चों से कहते हैं कि दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि ये आज लास्ट लेसन होगा जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्जैक एंड लॉरेन। कि फ्रेंच के जो एल्जैक और जो लॉरेन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कल से सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, ऐसा बर्लिन से ऑर्डर आया है, क्योंकि पर्शिया ने एल्जैक और लॉरेन को कैप्चर कर लिया था। आपके न्यू मास्टर आएंगे कल को, इसीलिए दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। तो मैं चाहता हूँ कि आप आज सब बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर बैठें, क्योंकि ये आपका आज लास्ट फ्रेंच लेसन जो लेसन है वो होने वाला है। वॉट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड टू मी। वो कह रहा है कि मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक शॉकिंग वर्ड्स थे उनके, और मैं सोच रहा था ओ द रैचेस दैट वाज व्हाट दे हैड टू पुट अप एट द टाउन हॉल, कि अच्छा यही वो न्यूज़ होगी जो टाउन हॉल पे वहाँ बुलेटिन बोर्ड पे लगी हुई थी। द लास्ट माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई। वो कहते हैं कि ये मेरा आज लास्ट फ्रेंच लेसन होगा, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मैं तो जानता भी नहीं उसको सही से लिखना, और अब शायद मुझे इसे पढ़ने का और मौका मिलेगा भी नहीं, मुझे यहीं रुकना चाहिए। और वो क्या कहता है, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। और वो बहुत ज़्यादा बुरा फील करता है कि मैंने अपने लेसन को नहीं पढ़ा, बल्कि उनको पढ़ने के टाइम पर मैंने जो बर्ड्स के ऐप थे मैं उनको खोजता रहता था, या मैं जो रिवर है वहाँ पर जाकर स्लाइडिंग वगैरह करता था। तो इस तरह से जो ऑथर है वो सोचता है। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच न्यूसेंस अ व्हाइल अगो सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेम वर ओल्ड फ्रेंड नाउ। वो कह रहा है कि अभी कुछ देर पहले जो किताबें मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती थी और यूजलेस लग रही थी, हैवी टू कैरी लग रही थी,
अब मेरी वही ग्रामर और वही हिस्ट्री बुक मुझे अपने पुराने दोस्त लग रहे हैं जिनको मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, और साथ में मिस्टर हेमल को छोड़ने का आइडिया भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि इसके बाद शायद मैं उन्हें कभी नहीं देखूँगा। और इसी वजह से आज मुझे उनका वो रूलर और जो उनका रूड बिहेवियर होता था मेरे लिए, वो भी मुझे ख्याल नहीं आ रहा है। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन दैट ही पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ। वो कह रहा है कि बेचारे शायद ही इसीलिए आज उनका लास्ट लेसन है, इसी वजह से आज वो अपने ये संडे क्लोथ्स पहन कर आए हैं। अब मैं समझ गया हूँ कि क्यों जो ओल्ड मैन है विलेज में वो पीछे बैठे हुए हैं सीट पे। इट वॉज बिकॉज दे वर वेरी सॉरी टू, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे थे कि वो कभी ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाए, और आज वो अपने मास्टर को थैंक यू कर रहे हैं उनकी 40 ईयर्स की फेथफुल सर्विस के लिए। मास्टर मतलब वो जो लोग हैं वो मिस्टर हेमल को थैंक यू बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने देश के लिए 40 साल यहाँ पर रह के फेथफुल सर्विस दी। While I was thinking of all this, I heard my name called. वो कह रहा है कि मैं ये सब सोच रहा था तभी मेरा नाम बोला जाता है, क्योंकि अब मेरा टर्न था सुनाने का। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through, very loud and clear. वो कह रहा है कि मैं चाहता था कि मैं बहुत ही अच्छे से जो participles है उसको सुनाऊँ, बहुत ही loud और clear में, बिना कोई मिस्टेक किए। मैंने क्या नहीं किया उसके लिए, लेकिन जैसे ही मैंने फर्स्ट वर्ड बोला सब कुछ मिक्सअप हो गया। ठीक है, एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू द माई डेस्क, और मैं वहीं अपनी सीट पे ऐसे का ऐसे ही खड़ा रह गया। मेरा दिल धड़क रहा था और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, इस वजह से मैं सामने की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। आई हर्ड मिस्टर हेमल से टू मी, तभी मैंने सुना कि मिस्टर हेमल मुझसे कह रहे हैं, आई विल नॉट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, कि आज मैं तुमको मतलब मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम पहले ही बहुत बुरा फील कर चुके हो। सी हाउ इट इज़, एवरी डे वी हैड सेट टू आवर सेल्फ, हम डेली अपने आप से कह देते हैं कि आई हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास बहुत सारा समय है, हम ये काम कल कर लेंगे, और आज तुम ये देख ही सकते हो, नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। एंड दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद एल्जैक, और ये एक बहुत बड़ा ट्रबल है एल्जैक के साथ कि वो अपने सारे काम कल के लिए डाल देता है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, तो जो लोग आज बाहर से आए हैं, जो बाहर हैं, उनके पास कहने का ये पूरा राइट है कि हाउ इट इज़ यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कैसे प्रिटेंड कर सकते हो, कैसे कह सकते हो। वैन यू नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, जब आपको अपनी खुद की लैंग्वेज ना तो बोलनी आती है ना पढ़नी आती है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पुअर लिटिल फ्रेंच। वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, हमारे पास खुद के लिए ही बहुत कुछ है कोसने के लिए। योर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस इनफ टू हैव यू लर्न, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप भी कहाँ ही ज़्यादा चाहते थे कि तुम पढ़ो, इसलिए वो तुम्हें कहाँ भेजना प्रेफर करते थे, वो तुम्हें फार्म भेजना प्रेफर करते थे या फिर मील भेजना, जिससे कि तुम थोड़े पैसे कमा लो। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मेरी भी गलती है कि क्या मैं तुम्हें अपने प्लांट्स को, अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए नहीं भेजता था तुम्हारे पढ़ने के टाइम पे, जब मुझे तुम्हारे लेसन्स पढ़ाने चाहिए थे तो मैं तुम्हें अपने गार्डन में फ्लावर्स को वाटरिंग करने के लिए भेज देता था, और जब मेरा फिशिंग करने का मन होता था तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर दिया करता था, तुम्हें हॉलीडे पे भेज दिया करता था। दैन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हेमल वैन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और इन्हीं सब बातों के बाद अब मिस्टर हेमल फ्रेंच लैंग्वेज की बात करते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड की, बहुत ही क्लियरेस्ट और मोस्ट लॉजिकल। ठीक है, वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज वेन अ पीपल आर enslaved as long as they hold fast to their language as it is as they had to the key to their prison, then he opened a grammar and read our lessons। वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि हमें हमेशा अपनी इस लैंग्वेज को गार्ड करना चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी जेल में आप जिसमें आपको गुलाम बना रखा है, आपको जो गुलामी की जो बेड़ियाँ हैं, अगर आपको उससे कुछ कोई आज़ाद करा सकता है तो वो आपकी लैंग्वेज है। अगर आप अपनी लैंग्वेज को अच्छे से जानते हो तो वो आपके लिए उस गुलामी से निकलने के लिए एक की का काम करेगी। और ये कहते ही वो जो बुक्स होती है ग्रामर की उसको खोलते हैं और लेसन को रीड करना शुरू करते हैं। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। ऑथर कह रहा है कि आज मैं बहुत ज़्यादा हैरान था कि क्योंकि मुझे आज सब चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ आ रही थी, सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा था। एंड आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि शायद मैंने इससे पहले कभी इतने ध्यान से चीज़ें सुनी ही नहीं थी। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और ना शायद मिस्टर हेमल ने इससे पहले कभी इतने अच्छे से इतने
सब्र के साथ चीज़ों को समझाया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। वो कह रहा है कि आज ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बेचारे जो मिस्टर हैमल हैं वो हमें सब कुछ बता देना चाहते हैं, जितना भी उनको आता है आज वो सब कुछ हमारे दिमाग में डाल देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। वो कह रहा है कि ग्रामर के बाद हम कुछ लेसन करते हैं राइटिंग में, और उसके लिए जो मिस्टर हैमल होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही मतलब न्यू कॉपीज़ लेकर आते हैं जिन पर बहुत ही ब्यूटीफुल हाथों से लिखा होता है फ्रांस एल्जैक। और दे लुक लाइक अ लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और ये वर्ड्स ऐसे लग रहे थे जैसे कि पूरी क्लास में कोई जो फ्लैग है वो फ्लॉट कर रही है हर तरफ, जैसे हमारी जो सीट है उस पर कोई रोड लगा दी हो और उस पर वो फ्लैग लगा दी हो। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरी वन वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। कि सब लोग बहुत ही अच्छे से बैठ के अपना काम कर रहे थे और बहुत ज़्यादा क्वाइट थे। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर। अगर किसी तरह की कोई आवाज़ थी तो वो बस पेन से पेपर पे लिखने की। वन सम फ्लू बैटल एंड, जो आवाज़ थी वो सिर्फ बीटल्स वगैरह की ही आ रही थी। सम बीटल्स फ्लू इन बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम। अगर कुछ जो बीटल्स होती हैं वो क्लास के अंदर आ जाती हैं लेकिन किसी का कोई ध्यान उन पर नहीं जाता है। यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो फ्लैग हुक्स बना रहे होते हैं वो भी बहुत शांति से अपना काम कर रहे होते हैं, जैसे कि वो फिश हुक भी फ्रेंच का ही पार्ट हो। ऑन द रूफ द pigeon cooed very low and I thought to myself will they make them sing in German even the pigeons। ऊपर की तरफ रूफ पर जो कुछ पिजन्स होते हैं वो गुटरगू करते रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि क्या वो अब इन पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज में सिंग करना सिखाएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hammer sitting motionless in his chair and gazing first at one thing। तभी मैं लिखते लिखते जो मेरा ध्यान है वो मिस्टर हैमर की तरफ जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा मोशनलेस होकर अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं। वो सब चीज़ों को वो एक से दूसरी चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं। एज ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक। जैसे कि वो सब चीज़ों को अपने जो माइंड है वहाँ फिक्स करना चाहते हैं कि सब चीज़ रूम में किस तरह से है। फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। क्योंकि वो पिछले 40 सालों से वहीं पर एक सेम प्लेस पर थे जहाँ पर उनका अपना गार्डन था विंडो के आउटसाइड, जो क्लास के बिल्कुल एकदम फ्रंट में था। अगर इन 40 सालों में कुछ बदला था तो वो ये हो सकता है कि जो डेस्क और जो बेंचेस थी वो यूज़ करके अब स्मूथ हो गई हैं। जो वॉलनट का ट्रीज था उनके गार्डन में वो काफ़ी टॉल हो गया है। जो हॉप वाइन था वो जो उन्होंने खुद अपने हाथों से लगाया था अब वो विंडो से रूफ तक पहुंचने लगा है। तो हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। तो ये सब देखने उनका बहुत ज़्यादा दिल टूट रहा होगा बेचारों का। और जब वो रूम में अपनी बहन को सारा जो सामान है उसको पैक करते हुए देख रहे होंगे तो उनको कितना ज़्यादा दुख हो रहा होगा, बिकॉज फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। क्योंकि अगले दिन उनको इस देश को छोड़कर जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन फिर भी वो हिम्मत दिखा रहे हैं कि वो सब लेसन्स को एकदम लास्ट तक सुनकर जाएं। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन द हिस्ट्री। लिखने के बाद हम कुछ लेसन हिस्ट्री के करते हैं, और जो बेबीज़ होते हैं वो जो कुछ वर्ड्स हैं उनको रिपीट करते हैं, बाबी, इस तरह से। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड। और पीछे की तरफ जो ओल्ड जो हॉजर बैठे हुए थे वो चश्मा लगाते हुए और अपने हाथ में दोनों हाथों से उस प्राइमर को पकड़ते हुए वो कुछ शब्द को बोलते हैं। और वो जो उनकी आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब वो रो भी रहे होते हैं, साथ में जो उनकी आवाज़ होती है काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ाती रहती है और बहुत ही ज़्यादा इमोशंस होते हैं उनकी उस आवाज़ में। तो उनकी जो ये आवाज़ थी वो थोड़ा फ़नी भी साउंड कर रही थी, लेकिन हम हंसना भी चाहते थे लेकिन हमें उतना दुख भी था, तो हमें रोना भी आ रहा था। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। तभी क्या होता है, जो चर्च की जो क्लॉक थी उसमें 12 बजते हैं, उसके बाद हमारी प्रेयर होती है। और एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम अ ड्रिल साउंडेड अंडर आर विंडोज़। और तभी जो पर्शियन जो सोल्जर होते हैं वो जो प्रैक्टिस से लौट रहे होते हैं उनकी प्रैक्टिस की आवाज़ हमारी विंडो से होकर आती है। और जो मिस्टर हैमल होते हैं वो बहुत ज़्यादा एकदम से घबरा जाते हैं और अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं। और आज वो दिखने में बहुत ज़्यादा लंबे लग रहे थे, जिससे कि वो ऑथर कह रहा है कि आज वो मुझे दिखने में बहुत ज़्यादा लंबे लग रहे थे कि शायद इससे पहले वो मुझे इतने टॉल कभी लगे ही नहीं। और वो खड़े हो जाते हैं और वो क्या कहते हैं, माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम। वो सिर्फ इतना ही बोल पाते हैं, माई फ्रेंड्स आई, लेकिन वो इसके बाद ही जो उनकी आवाज़ होती है वो एकदम चॉक्ड होती है, वो एकदम दब जाती है और वो कुछ नहीं कह पाते।
Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. और उसके बाद वो बोर्ड की तरफ टर्न हो जाते हैं और हाथ में एक चौक का पीस लेते हैं और जितना भी वो बड़ा और फोर्सफुली उस बोर्ड पे लिख सकते थे वो उस बोर्ड पे लिखते हैं कि फ्रांस की जय हो। और वो रुक जाते हैं एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और दीवार की तरफ अपना सर झुका के बिना कुछ कहे वो एक हाथ का इशारा देते हुए वो क्या कहते हैं, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। बिना कुछ कहे हाथ से ही इशारा कर देते हैं कि स्कूल डिसमिस हो गया है, आप जा सकते हैं। तो ये कुछ इस स्टोरी का एंड होता है जो काफ़ी ज़्यादा सैड है। यहीं पर ही हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।